नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में पिछले 3 दिनों से एक रहस्य छाया हुआ था। पूनम क्लस्टर में रहने वाले 13 वर्षीय मयांक सिंह का अपहरण और उसकी हत्या की गुत्थी को काशीमेरा पुलिस ने कुछ घंटों में ही सुलझा दिया था, जिसकी आज अधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की है डीसीपी अमित काले ने। डीसीपी अमित काले के मुताबिक 13 वर्षीय मयांक सिंह को केवल इसलिए मार दिया गया कि इन दोनों आरोपियों को बड़ा बनना था, उन्हें अपना कारोबार शुरू करना था। इस तरह की जानकारी अमित काले ने दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आप देख सकते हैं कि काशीमेरा पुलिस थाने में मौजूद ये वही मोटरसाइकिल है जिस पर 13 वर्षीय मयांक सिंह को बैठाकर ले जाया गया था। रविवार की रात करीब 10 बजे के आसपास में यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पालघर परिसर का जो एक ब्रिज है जो नायगांव में पड़ता है, उस ब्रिज से ही पहले मयांक सिंह को फेंक दिया गया था। मयांक सिंह के गिरने के बाद में उसे काफी चोटें आई और वो लड़खड़ाता हुआ, चिल्लाता हुआ, पुकारता हुआ किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। जब ये बात दोनों आरोपियों ने देखे तो फिर वो गए और नीचे जाकर मयांक सिंह के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी और उसके बॉडी को वहीं पर फेंक दिया गया था। इस तरह की जानकारी दी है खुद आरोपियों ने। इस तरह का गुनाह कबूल करते हुए आरोपी ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने इन आरोपियों तक पहुंचकर मामले का पर्दाफाश कर लिया था। आइए हम आपको ले चलते हैं आज की इस पत्रकार परिषद में। दोस्तों, एक सक्सेसफुल चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए एसआर एकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज अब आप ऑफलाइन कर सकते हैं मीरा रोड में। एसआर एकेडमी ऑफर्स करती है कोर्सेज लाइक बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएस एक्सेल और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप पॉज करके कोर्सेज देख सकते हैं। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अवेलेबल है और दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मोर देन 16,000 सब्सक्राइब का ट्रस्ट है इन पर। अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, 13 साल का लड़का है जो अपने घर के एरिया में घूमने के लिए आता था शाम को। वहाँ पे जो आरोपी एक्यूज्ड है अफजल, उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। अफजल और सेकंड एक्यूज्ड है इमरान, दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं थे। अफजल को पैसे की जरूरत थी, उसे खुद का सलून डालना था, और इमरान जो है उसे खुद का गैरेज डालना था। दोनों को पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी एक आधे बच्चों को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। इसको चलते हुए इन्होंने जब विक्टिम को देखा तो अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया। साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया। मोटरसाइकिल पे दोनों वसई के डायरेक्शन में गए। वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लंगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तब आरोपी नीचे गए। उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी जब रिटर्न आए तो बच्चे के जो नाबालिग बच्चा है उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढ रहे थे। आरोपियों को भी वो मिले, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और आरोपी ने उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको इत्तला करूंगा। बाद में जब सब चीज़ें शांत हो गई, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। लेकिन इसकी गंभीरता समझते हुए डिटेक्शन ब्रांच की जो हमारी टीम है काशीमेरा पुलिस स्टेशन की, वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया। उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फ़ोन एक्यूज्ड का था। सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली। ड्रग्स का अभी तक कोई भी इसमें कनेक्शन हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ दिख रही है, वो एक्सटॉर्शन। दोनों आरोपियों की पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने पहले ही एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग प्लस एक्सटॉर्शन का प्लान बनाया था। ये किडनैपिंग होकर जो मर्डर हुआ है इसमें हमें प्राइमा फेसी जो दिखता है मोटिव, वो पूरी तरीके से एक्सटॉर्शन का दिखता है। मर्डर होने के बाद इन्होंने, आरोपियों ने विक्टिम का सिम कार्ड यूज किया अपने मोबाइल में और अपने उनके मामा को और उसकी माँ को फोन किया। 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे बेटी की आवाज़ सुनाओ, बट उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। पहले बोले पैसे दीजिए, उसके बाद आपको बेटा मिल जाएगा। बट ये जो भी फोन किया है, फिरौती की रकम मांगी गई है, ये मर्डर करने के बाद मांगी गई है। हर आरोपी की अपनी अपनी अलग मोडस ऑपरेंडी होती है, हर आरोपी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है।
इनका तरीका ऐसा है, इन्होंने पहले मारा, इनको लगा कि बच्चा जानता है, वो कल किसी को बता देगा, हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा, हम तो इससे पहले बच्चों को उन्होंने मारना, उनको लगा कि पहले मार देना चाहिए, इसलिए उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने फिरौती की रकम मांगी। बच्चा किडनैप हुआ है, बच्चे को लेके गए, ये करीब करीब शाम रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात है। उसके बाद सुबह 7 बजे के करीब इनके रिलेटिव पुलिस स्टेशन आए, ऑफेंस रजिस्टर हुआ करीब करीब 10 बजे के करीब। और उसके बाद जब हमें जानकारी मिली, जब उनके माँ को फिरौती का फोन गया, ये बात है करीब शाम को 4 बजे की, फोन जाने के बाद उनके रिलेटिव्स जो है पुलिस स्टेशन में आए शाम को 6-7 बजे, और उसके बाद पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आ गई और 12 बजे के पहले जो है आरोपी को पूरी तरह पहुंचा। सर, लगता नहीं है कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने देरी कर दी? बिल्कुल जान देरी भी बच सकती थी, बिल्कुल देरी नहीं हुई है। इसमें जब खबर मिली है उसके 4 से 5 घंटे के अंदर पुलिस ने अपना काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने किडनैपिंग जो की है वो की है 10 साढ़े 10 बजे के करीब, और उसका मर्डर जो किया है वो तुरंत 12 साढ़े 12 के करीब किया है। उसके बाद सुबह खबर पुलिस स्टेशन को मिली है मर्डर होने के बाद, इसलिए पुलिस ने जितनी जल्दी हरकत करनी चाहिए तो हरकत की। दोनों एक्यूज को इमीडिएटली पकड़ा है और डेड बॉडी भी रिकवर की है। सर, ये लड़का नाबालिग है और आरोपी जो है वो बालिग है, जवान है, इनकी दोस्ती कैसे हुई? आप जैसे बता रहे कि 4-5 महीने पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था, तो वो कैसे संभव है? एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किस तरह से दोस्ती की, कैसे वो इतने करीब गए? उनकी दोस्ती का कनेक्शन क्या है? ऐसा है कि लड़का जो है अपना उसका पुराने एरिया में जो उसके दोस्त थे वहां पे उसका हमेशा जाना आना था, हमेशा उठता था बैठता था, कुछ बुरी आदतें भी उसको हो सकती थी। उसके अलावा जो आरोपी है उनको भी कुछ बुरी आदतें जो है वो उस तरीके की दिखी जाती है। इन्होंने एट रैंडम लड़के को सिलेक्ट किया, लड़का भी काफी घुलने मिलने वाला है, इससे उससे दोस्ती करने वाला है। इन्होंने उसको इजीली टारगेट किया, उससे दोस्ती बढ़ाई, जान पहचान बढ़ाई, और उसे तुझे नया मोबाइल खरीद के देंगे, इस तरीके का उसको बहलाया फुसलाया। बच्चा भी थोड़ा उनके बातों में आ गया और नया मोबाइल उसे मिलेगा, इस बातों में उसकी भी उसके साथ अच्छी पहचान हो गई। जबकि आरोपियों का पहले से ऐसा प्लान था कि इसका जो सिम कार्ड है, उन्होंने उससे कहा भी था कि तुझे नया मोबाइल देंगे लेकिन हम सिम कार्ड हमारे पास नहीं है, तो सिम कार्ड लेके आ। तो इसने घर पे जो पड़ा हुआ था सिम कार्ड वो लेके आया और नया मोबाइल मिलेगा अपने को, इसलिए वो बच्चा भी उनके साथ घूमते रहा। किडनैप करके एक्चुअली लेके कहाँ जाने वाला थे? क्योंकि बॉडी तो नायगांव में मिली है, कहाँ रखने वाले थे वो लोग? ऐसा है कि किडनैप करने के बाद जो हमको आरोपियों से फिलहाल प्राइमा फेसी पता चला है, उनके पास रखने की कोई जगह नहीं थी, तो इसको रखेंगे कहाँ, उनके पास वो भी क्वेश्चन था। और सेकेंडली, अगर बच्चा को छोड़ देते हैं तो ये अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से पुलिस उनके तक पहुंच जाएगी, उनको अरेस्ट हो जाएंगी। उनका ऐसा चाहना था कि उनको फिरौती की रकम भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले कि किसने किडनैप किया है, इसीलिए उन्होंने उसके पहले हत्या कर दी, उसके बाद फिरौती की रकम मांगी। ये थे डीसीपी अमित काले जो जानकारी दे रहे थे कि पिछले 5 महीने से दोनों आरोपी प्लानिंग बना रहे थे कि वो किसी रसूखदार या किसी अमीर लड़के का अपहरण करके उससे मिलने वाले जो पैसे है फिरौती के एवज में, उन पैसों से वो अपना कारोबार करने वाले थे, उस पैसों से ही वो अमीर बनने वाले थे। इस तरह का उनकी ये प्लानिंग थी। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है कि इसमें से एक जो आरोपी है उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो खुद रात में रिक्शा में सोता है। जब उन्होंने मयंक सिंह को यहाँ से किडनैप करके लेके गए तब उनके सामने मसला ये था कि इसे कहाँ रखा जाए। डर के मारे इन दोनों आरोपियों ने पहले तो उसको जान से मारने की कोशिश करते हुए पुल से नीचे गिरा दिया, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये जिंदा है तब चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले के संदर्भ में चार्जशीट दाखिल करेगी और 1 साल के भीतर ही इन दोनों आरोपियों को ट्रायल चलाकर इन पर जो कानून की धारा है उन कानून की धाराओं के तहत इन पर सख्त कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, इसके चलते पुलिस काम करेगी। इस तरह की जानकारी भी पुलिस ने दी है। दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, वहां पर उनकी 5 दिन तक का पुलिस हिरासत हासिल कर ली गई है। माननीय न्यायालय ने इन दोनों को 5 दिन का जो पुलिस कस्टडी दिया है, उस पुलिस कस्टडी में पुलिस और भी इस वारदात से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत इकट्ठा करेगी ताकि चार्जशीट में काम आ सके। दोनों आरोपियों का मानना था कि मयंक सिंह की जो मां है वो किसी डांस बार में काम करती है बतौर सिंगर और उसके पास में काफी सारा पैसा है, करोड़ों के फ्लैट में रहती है। यही लालच ने उन दोनों आरोपियों को इस घटना को अंजाम देने के लिए उकसाया था, ऐसी जानकारी भी पुलिस को मिली है। बहरहाल इस पूरे वारदात की गुत्थी काशीमेरा पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही सुलझा ली है। काशीमेरा पुलिस थाने के डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई प्रशांत गांगुडे और उनकी टीम ने कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों तक पहुंचकर साबित कर दिया कि काशीमेरा पुलिस और मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस किसी भी जुर्म को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस वारदात में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का भी
इस्तेमाल किया है उसे भी उपयोग में लाया है, और जो टेक्निकल जो एविडेंसेस होते हैं फ़ोन के आधार पर, उन फ़ोन के आधार का एनालिसिस करके इस गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी पुलिस ने मेहनत की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और ताबिश शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।